अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि शायद आज किसी की जिंदगी आपसे सिर्फ 2 मिनट मांग रही है। इस देश में एक ऐसे वर्कर भी हैं जो दिन भर सड़कों पर रहते हैं लेकिन सिस्टम के रिकॉर्ड में उनका वजूद ही नहीं है। आज की वीडियो गिग वर्कर्स यानी स्विगी, जोमेटो, जिप्टो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, अमेज़न के डिलीवरी बॉयज के नाम। कैलेंडर के हिसाब से नया साल आ चुका है लेकिन डिलीवरी बॉयज की जिंदगी में आज भी पुराना डर ही चल रहा है। जिनके हाथों में हमारा खाना, हमारा सामान होता है, उनके हाथ में खुद की जिंदगी का कंट्रोल नहीं होता। ये वही लोग हैं जो दिन हो या रात, बारिश हो या सर्दी या फिर गर्मी, आपको डिलीवरी देने से नहीं चूकते। लेकिन सच सुनो दोस्तों, इस सिस्टम को डिलीवरी चाहिए, डिलीवरी बॉय नहीं। 10 मिनट डिलीवरी का प्रेशर, 15 मिनट लेट हुए तो पेनल्टी, एक्सीडेंट हुआ तो साइलेंस, और आवाज उठाई तो आईडी ब्लॉक। यहाँ गलती इंसान की हो या सिस्टम की, सजा हमेशा राइडर्स को मिलती है। 16-17 घंटा काम करके भी 500 या 600 हाथ आते हैं। इतनी मेहनत के बाद अगर इज्जत और सुरक्षा दोनों ही ना मिले तो उसे नौकरी नहीं, मजबूरी कहते हैं। कैंसिल ऑर्डर्स, 2 घंटे बर्बाद, पेमेंट 0, टाइम राइडर का, नुकसान राइडर का, लेकिन प्रॉफिट सिस्टम की। अब ध्यान से सुनो, बिफोर और आफ्टर। पहले क्या होता था, यानी बिफोर, कोई लीगल पहचान नहीं, एक क्लिक में आईडी गायब, एक्सीडेंट हुआ तो क्लेम नहीं कर सकते, पेंशन का कोई ख्याल नहीं। कल तक डिलीवरी बॉय सिस्टम के लिए सिर्फ एक नंबर था और नंबर डिलीट करना सबसे आसान होता है। अब आफ्टर की बात करते हैं। अब क्या होने वाला है? अब डिलीवरी बॉय एक लीगल वर्कर होगा, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होगी, डिजिटल आईडी बनेगा, सोशल सिक्योरिटी फंड होगा, एक्सीडेंट, हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस होगा, मिनिमम वेज का फ्रेमवर्क होगा, पेंशन, ओल्ड एज बेनिफिट्स मिलेगा। ये चैरिटी नहीं है, ये वो कीमत है जो डिलीवरी बॉय पहले ही चुका चुके हैं। अपनी सेहत से, अपने वक्त से, अपनी जिंदगी से आज एक रोशनी दिख रही है क्योंकि कल तक बहुत ज्यादा अंधेरा था। मैं डिलीवरी बॉयज के हक में हूँ लेकिन मैं झूठ का झंडा नहीं उठाता। मेरे कुछ शिकायत है, कुछ गलतियां कुछ राइडर्स की भी हैं, सबकी नहीं, कुछ की। रेस्टोरेंट पहुंचने से पहले अराइव्ड मार देना गलत है। खाना लेने के बाद टीका अपडेट ना करना गलत है। रास्ते में कस्टमर्स का खाना खा लेना बहुत गलत है। भूख मजबूरी हो सकती है लेकिन किसी और के हक छीनना मजबूरी नहीं होता। यूनिफॉर्म के बिना रैंडम झोला में खाना ले जाना, प्रोफेशनल बनोगे तभी प्रोफेशनल ट्रीट किए जाओगे। डोर टू डोर डिलीवरी के बाद कस्टमर को नीचे बुलाना सर्विस का मतलब एहसान नहीं होता, जिम्मेदारी होती है। सच ये है, इज्जत सिर्फ मांगी नहीं जाती, रोज डिलीवरी के साथ कमाई जाती है। कस्टमर्स नहीं तो रेस्टोरेंट्स नहीं, रेस्टोरेंट्स नहीं तो राइडर्स भी नहीं। असली दुश्मन है वो सिस्टम जहां इंसान से ज्यादा एल्गोरिदम की वैल्यू है, जहां कस्टमर झूठ बोले तो भी राइडर की गलती, रेस्टोरेंट डिले करे तो भी राइडर्स की गलती, ऐप गलत डिस्टेंस दिखाए तो भी राइडर्स की गलती। यहाँ इंसाफ नहीं होता, सिर्फ एडजस्टमेंट होता है और वो एडजस्टमेंट हमेशा राइडर करता है। ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी रूल्स आ चुका है। ये कागज सिर्फ रूल बुक नहीं है, ये उन हाथों की पहली जीत है जिन हाथों में छाले पड़ जाते हैं बाइक और साइकिल के हैंडल पकड़ते पकड़ते। अब कंपनीज लीगली भाग नहीं सकती, अब डिलीवरी बॉय इनविजिबल नहीं रहेंगे। आज आवाज सुनी गई है, कल जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। डिलीवरी बॉयज के लिए हक मांगो लेकिन अपना स्टैंडर्ड मत गिराओ। नए राइट्स के साथ नई जिम्मेदारी भी आती है। मैं कस्टमर्स को कहना चाहूंगा, आपका खाना लेट हो सकता है लेकिन उस इंसान की जिंदगी उससे ज्यादा कीमती है। कंपनीज को मैं कहना चाहूंगा, प्रॉफिट जरूर कमाओ लेकिन इंसान को खर्च होने वाली चीज मत बनाओ। सिक्योरिटी कोई नारा नहीं, सम्मान कोई एहसान नहीं, सोशल सिक्योरिटी कोई दान नहीं। जो शहर को चलाते हैं, अब वक्त आ गया है कि शहर उन्हें संभाले। मैं जिया सर, जय हिंद, खुदा हाफिज।